वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूँ शिखा गुप्ता। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जिससे कई बार इन दिनों एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जैसे अलग अलग वैलीज पर क्वेश्चन आ रहे थे। नुब्रा वैली पर फिलहाल एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ऐसे अलग अलग जो घाटियां हैं हिमालय के अंदर और अलग अलग जो वैलीज हैं, कई साउथ की भी है इंपॉर्टेंट, जो एक दो मैं आपको बता दूंगी, बट ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो हिमालय की है। तो इस वीडियो में हम इन सारी वैलीज की चर्चा करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आगे चलते हैं इस लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वैलीज इन इंडिया, और हम देखेंगे कितनी खूबसूरत खूबसूरत जो वादियां हैं भारत में है। सबसे पहली जो भी एग्जाम में भी आई थी, इसका नाम है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो है, इस पर क्वेश्चन आया था। नुब्रा वैली कहां पर है? लद्दाख के अंदर है। ये देखो इमेज देख सकते हैं आप, ये काफी खूबसूरत जो है इसकी इमेज है। और लद्दाख में ये जो नुब्रा वैली है, बेसिकली इसे बोलते हैं गेटवे टू सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम कुछ बात करें हिमालय की, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ थोड़ा सा चल लेते हैं। कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा बनता है और यहाँ पे भारत की कुछ श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, ज़ैस्कर, है ना, ये 3 श्रेणियां हैं। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग ये वो जगह है जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है ना। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में है और इसके ऊपर ही काराकोरम पास है। थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट बन गया है, लगभग सियाचिन ग्लेशियर और ये काराकोरम पास। सियाचिन ग्लेशियर से ये नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा ये एक नदी घाटी है। नदी के द्वारा इस घाटी का निर्माण किया गया है। एक रिवर वैली है, ठीक है। नदी जो है अनेक तरह की घाटियां बनाती है। जैसे कौन कौन सी तरह की वैलीज या घाटियां बनाती है रिवर और घाटियां? तो नदी बनाती है वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। और गॉर्ज बनाती है ना, गॉर्ज। और इसके अलावा कैनियन बनाती है। ये नदी अलग अलग तरह की घाटियों का निर्माण करती है। जो वी आकार की घाटी है वो लगभग इस तरह की घाटी होती है जिसमें नदी बीच में बहती होती है। आगे हम देखेंगे जब कहीं कहीं पर हमें रियलिस्टिक पिक्चर्स भी मिलेंगी। गौर जो है लगभग खड़ी घाटियां होती है, कुछ इस तरह की घाटियां होती है। नदी जो है इस जगह बहती होती है, आसपास खड़े पहाड़ होते हैं। गौर जो है बड़े जो है बड़े गौर को कैनियन कहा जाता है। तो अलग अलग तरह की नदी जो है घाटियां बनाती है। तो ये एक नदी द्वारा बनाई गई घाटी है। तो नुब्रा नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक सहायक नदी सिंधु की, इंडस की बहती है जिसका नाम है शोक, है ना। नदी का नाम है शोक। एक नदी जो है इंडस जिसे हम कहते हैं, और ये निकल के आती है कहां से? प्लेटू ऑफ तिब्बत से, बोखरचू ग्लेशियर से। बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर आके लद्दाख और ज़ैस्कर के बीच में बहती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। तो शोक जो है इंडस या जिसे हम बोलते हैं सिंधु, इसकी सहायक नदी है। तो बेसिकली जो नुब्रा है, नुब्रा शोक की सहायक नदी है, या हम बोल सकते हैं कि सिंधु की सहायक नदी है। और ये जो नुब्रा नदी घाटी है ये काफी सुंदर मानी जाती है। लोग यहाँ पे जनरली टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो नुब्रा जो है इसे सियाचिन ग्लेशियर का गेटवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे टू सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि इस नदी घाटी से सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ इस नदी घाटी के माध्यम से काराकोरम पास, ये भारत और चीन के बीच में जो है एक दर्रा है, काराकोरम, काराकोरम पास, यहां तक भी पहुंचा जा सकता है। तो इसे गेटवे टू सियाचिन ग्लेशियर भी कहते हैं और काराकोरम पास तक भी ये जो नदी घाटी है रास्ता प्रदान करती है। तो इसकी हम बात करें, गेटवे टू सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। और ये जो काराकोरम पास है ये बेसिकली नुब्रा घाटी को जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से कनेक्ट करता है। चाइना का जो ये प्रोविंस है जिससे ये कनेक्ट करता है, इसके ऊपर, इसको बोलते हैं जिनजियांग। इस जो क्षेत्र है पाकिस्तान, चाइना के इस क्षेत्र का नाम है जिनजियांग। इसको नुब्रा घाटी जो है कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से नुब्रा घाटी जो है काफी महत्वपूर्ण है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रैटेजिकली यानी सामरिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, सामरिक महत्व बहुत है इसका, ठीक है। तो ये थी नुब्रा नदी घाटी। इसके बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम देखते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो नुब्रा नदी जो है
ये बेसिकली शोक की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, और बेसिकली जो कि सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा इसमें हम बात करें जो नुब्रा नदी का ऑरिजिन है, उद्गम भी कहां से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से होता है। तो ये नुब्रा नदी घाटी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है। आप जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, इससे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम चलते हैं अगली जांस्कर वैली। देखो ये आपको दिख रही है बेसिकली पूरी तरह से, ये वी आकार की घाटी ही है ना, वी आकार की घाटी है। इस तरीके से वी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रही है वी आकार की घाटी। तो ऐसी घाटियों को क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी। नदियां अलग अलग तरह की घाटियां बनाती हैं। इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके आपको प्रॉपर, अब आप इसको शायद रिलेट कर पाए, वी आकार की घाटी, ठीक है। तो जांस्कर नदी घाटी अभी भी हमने पढ़ा था कि 3 हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख के अंदर है ये काराकोरम। इसके नीचे है लद्दाख, और लद्दाख के नीचे है जांस्कर। ठीक है। अगर हम बात करें जो शोक नदी अभी हम पढ़ रहे थे वो कहाँ बहती है, शोक नदी बहती है इन दोनों के बीच में, शोक नदी है। और जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जैसकर के बीच में बहती है। और एक जैसकर नदी है जो जैसकर पर्वत श्रेणी से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है, ये है श्योक, SHYOK भी लिखते हैं इसको, SYOK भी लिखते हैं। और ये है इंडस यानी कि सिंधु। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है जास्कर, ये जो है जास्कर पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। तो जास्कर नदी ने जो है जास्कर नदी घाटी यानी जास्कर वैली का निर्माण किया है, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। कहां पर है, ये भी लद्दाख में है। और ये किसने, जास्कर नदी ने बनाई है, जो किसकी, सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा इसके बारे में हम और बात करें तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर रात्रि में जो आसमान होता है, नाइट स्काई जो है यहाँ का बहुत खूबसूरत होता है, जिसमें तारे दिखाई देते हैं साफ। क्योंकि अगर हम देखें आजकल जो शहर है, सिटीज है, वहां पे लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और लाइट पोल्यूशन के कारण वहां पे जो है स्काई क्लियरली विजिबल नहीं होता नाइट में। तो अगर हम बात करें जो जास्कर वैली है, यहाँ पे नाइट स्काई बहुत क्लियरली विजिबल होता है। तो बहुत सारे जो स्टार्स रीडर होते हैं, एस्ट्रोनॉटर्स होते हैं, वो यहाँ जाके स्टडीज करते हैं। देख सकते हो आप कितना खूबसूरत है यहाँ का रात का आसमान। अगला हम चलते हैं, अगली है बेताब वैली। बेताब वैली इसका नाम रखा गया सनी देओल की मूवी के आने पर। सनी देओल की मूवी आई थी बेताब, जिसके बाद इस वैली को बेताब नाम से जान लगा। साजन इसको बोलते थे, साजन वैली। अगर ये देखें ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो घाटी है जम्मू और कश्मीर में है। और ये बेसिकली अमरनाथ मंदिर यात्रा के लिए जो रास्ता जाता है उसके रास्ते में पड़ती है, पहलगाम से थोड़ा आगे, ठीक है। अमरनाथ यात्रा जो जाती है उसी के रास्ते में पड़ती है बेताब घाटी। काफी सुंदर है। यहाँ पर घास के मैदान भी हैं जो उच्च क्षेत्रीय और उच्च कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड जिन्हें कहते हैं। और इसके अलावा काफी डेंस फॉरेस्ट भी, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, कवर्ड विद डेंस वेजिटेशन, बेताब वैली, ठीक है। तो ये बेताब घाटी है जम्मू कश्मीर में। अगली है गुरेज वैली। गुरेज वैली की बात करें तो ये जो गुरेज वैली है ये भी जम्मू कश्मीर में है। और ये जो है यहाँ पर किशन गंगा नदी ने इस घाटी का निर्माण किया है। किशन गंगा रिवर वैली है, बेसिकली किशन गंगा रिवर फ्लोज थ्रू दिस वैली। किशन गंगा जो है किसकी सहायक नदी है, झेलम, झेलम की सहायक नदी है। और झेलम बेसिकली किसकी सहायक नदी है, इंडस की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की बात करें तो ज्यादातर नदियां सिंधु नदी तंत्र का पार्ट बनती हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो किशन गंगा है झेलम की सहायक नदी है। और ये जो किशन गंगा है ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहती है ना। किशन गंगा नदी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किशन गंगा जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। भारत में इसको किशन गंगा कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं नीलम, इसको कहा जाता है नीलम। और बेसिकली इस पर अभी थोड़े समय पहले विश्व बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है डिस्प्यूट भी चल रहा था। इसके अंतर्गत इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी के जल को साझा करने के लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु
जल समझौता, ये जो है 1960 का समझौता है और इसके अंदर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जल जो है किस तरीके से शेयर किया जाएगा ये बताया गया है, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जो है मध्यस्थता करता है। तो विश्व बैंक ने जो है किशन गंगा विवाद पर भारत के पक्ष में निर्णय दिया था। किशन गंगा के पर जो भारत का एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था जिसको लेकर पाकिस्तान को आपत्ति थी, क्योंकि जो शुरुआती 5 नदियां हैं यानी सिंधु और इसकी जो 5 नदी है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, है ना, इनमें से जो स्टार्टिंग की 3 है ये दी गई थी मेनली पाकिस्तान को। इनका 80% वाटर जो है पाकिस्तान को मिलेगा और 20% इंडिया अपनी डोमेस्टिक नीड्स के लिए यूज कर सकता है। और नीचे की जो 3 है इनका 80% वाटर जो है इंडिया को मिलेगा, 20% इंडिया जो है पाकिस्तान को देगा। तो झेलम की सहायक नदी है तो बेसिकली पाकिस्तान को 80% जल मिलना चाहिए। तो इस पर कुछ शर्तें हैं कि भारत या पाकिस्तान इस पर कोई इस तरह की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं जिससे कि इसके अंदर या तो जल का बहाव कम हो जाए या जल का जो मार्ग है वो परिवर्तित हो जाए, यानी नदी का जो कोर्स है, रिवर कोर्स है वो चेंज हो जाए या फिर वाटर फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को इसमें प्रोहिबिटेड रखा गया है, उसकी मनाही है। तो झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर जो है वर्ल्ड बैंक में विवाद लेकर गया पाकिस्तान। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के फेवर में डिसीजन दिया कि इससे नदी के ना तो बहाव में कमी आ रही है ना ही जो है उसके जो है क्रस्ट का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो किशन गंगा नदी और ये जो बुरेज वैली है ये एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी निकट स्थित वैली है। ठीक है, आगे चलते हैं हम बात करते हैं स्पीति वैली। स्पीति वैली जिसको लाहौल स्पीति भी कहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है और स्पीति या पीति का मतलब होता है मिडिल लैंड यानी मध्य भूमि। तो ये इंडिया और तिब्बत, भारत और तिब्बत के बीच की मध्य भूमि है, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है ना, लगभग तिब्बत के पास। और यहाँ पे ये बेसिकली रेन शैडो रीजन ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज है, यानी एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। तो जहां वर्षा कम होती है हम क्या मानते हैं, मरुस्थल बन जाता है, कोल्ड डेजर्ट। तो बेसिकली एक तरह से ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट रीजन है क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है। वहां हिमालय जो है उसका वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो रीजन के अंतर्गत ये वैली आती है, इसलिए जो है ये कोल्ड डेजर्ट रीजन है। आप देख सकते हो काफी हद तक ड्राई वैली है और बर्फी ठंड के टाइम जो है इसकी हालत ये रहती है, कोल्ड डेजर्ट है। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो जांस्कर और कुल्लू वैली के बीच में सिचुएटेड है। जांस्कर जो अपन ने देखी वैली जास्कर रेंजेस और उसके नीचे कुल्लू वैली के बीच में ये सिचुएटेड है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है कुंजुमला पास। हालांकि इतना डीप में क्वेश्चंस अपने नहीं आते। आगे चलते हैं, अगली वैली है तीर्थन वैली। तीर्थन वैली भी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, अच्छा आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप ये पैनल पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो नाम है तीर्थन नदी के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, तीर्थन नदी, जो बेसिकली किसकी, ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास की सहायक नदी है तीर्थन नदी, जिसकी जो है सहायक नदी है ये तीर्थन। और तीर्थन जो है कहां पर है, घाटी, हिमाचल प्रदेश में। अगली है चंबा वैली, चंबा घाटी, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और हम बात करें तो ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है, जहां पे साल नदी रावी नदी से मिलती है। तो वो व्यास नदी के तट पर थी तीर्थन घाटी और ये रावी नदी के तट पर है चंबा घाटी। तो चंबा वैली भी इंपॉर्टेंट है, काफी खूबसूरत है। ऐसा बोलते हैं कि आप चाहे शिमला नहीं जाओ, हो सकता है आपको शिमला अच्छा ना लगे या हिमाचल की और कोई भी चीज अच्छी ना लगे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपको चंबा घाटी अच्छी ना लगे। ठीक है, तो चंबा घाटी की बात करें तो यहाँ पे धौलाधर और पीर पंजाल रेंजेस जो है दोनों तरफ है। जैसा कि हमने हिमालय की 3 श्रेणियों की बात की, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बाद जो है महान हिमालय कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है, जो कि ग्रेट हिमालय हिमाद्री है, वो कॉन्टिन्यूअस रेंज है। यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक इट इज अ कॉन्टिन्यूअस रेंज। और इसके नीचे है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में है,
जिनमें से शुरुआती और सबसे प्रमुख श्रेणी है पीर पंजाल। मिडिल हिमालय को पीर पंजाल हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे मेजर रेंज कौन सी है? पीर पंजाल। दूसरी है धौलाधर। तो ये जो हम बात कर रहे हैं चंबा घाटी की, इन दोनों के बीच में स्थित है, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में स्थित है चंबा नदी घाटी। तो इसमें इसके बाद यहाँ पे क्या है? अल्पाइन ट्री कवर है, बहुत सारे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ हैं जिन्हें हम कोणधारी वन भी कहते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। तो ऐसे अल्पाइन वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव भी काफी ज्यादा मिलते हैं। तो चंबा घाटी के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें, अगली है कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली, कुल्लू कांगड़ा वैली भी कहते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश में ही है। और बेसिकली धर्मशाला जो है वो कांगड़ा घाटी के अंदर ही स्थित है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। अक्सर लोग जाते हैं, डलहौजी, धर्मशाला, ये सब फेमस प्लेसेस हैं। तो जो धर्मशाला है वो यहाँ की मुख्य सिटी है, मेन सिटी है, और यहाँ पे जो है अक्सर टूरिस्ट जो है पहुंचते हैं। तो वो कहाँ पर है? कांगड़ा वैली के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा इसके बारे में बात करें तो ब्यास नदी जो है इस नदी घाटी से गुजरती है। तो कांगड़ा नदी भी किस पर है? ब्यास नदी पर स्थित है। धौलाधर जो रेंज है उस पे व्हाइट माउंटेन जो है चंबा घाटी को कांगड़ा घाटी से पृथक करता है। अभी हमने देखा था चंबा घाटी भी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में थी, और ये जो घाटी है कांगड़ा घाटी, ये भी जो है कहां पर है? धौलाधर के पास में है। वो रावी पर थी, ये ब्यास पर है। तो फिर कैसे रेफरेंस होगा कि बेसिकली धौलाधर जो रेंज है, धौलाधर रेंज पर एक व्हाइट माउंटेन है जो इन दोनों नदी घाटियों को सेपरेट करता है। एक तरफ कौन सी है? चंबा है, एक तरफ कौन सी है? कांगड़ा है। चंबा थोड़ी ऊंचाई पर है, कांगड़ा थोड़ी सी साउथ में है। ठीक है, तो ये है कांगड़ा नदी घाटी, धौलाधर रेंज का व्हाइट माउंटेन को पृथक करता है। अगली है वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है। दो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एक तो फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, और दूसरा है शांत घाटी, साइलेंट वैली। ये तो बहुत पूछे जाते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये उत्तराखंड में है, और साइलेंट वैली जो है केरला में है। ठीक है, शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, और आप देख भी सकते हो, क्यों ना पूछा जाए भाई, इतनी सुंदर है, इतने सारे फूल यहाँ पे जो है हमें खिले हुए दिखाई देते हैं। इनफैक्ट ये जो है यूनेस्को है ना, जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। इतनी खूबसूरत ये घाटी है, उत्तराखंड में है। इसके बारे में पढ़ते हैं, कहां पर है? उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के अंदर ये फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, यानी कि ये जो फूलों की घाटी है ये जो है नंदा देवी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आता है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड नंदा देवी किस पर है? ग्रेट हिमालय पर है, और वहीं पर ये घाटी स्थित है, और यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल ये घाटी है। फेमस फॉर अल्पाइन फ्लावर मीडोज, बहुत ऊंचाई पर मिलने वाले जो फूल हैं पाए जाते हैं। इट इज बिलीव्ड कि जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर गए थे ना, वो संजीवनी बूटी शायद यहीं मिलती है। ठीक है, यहीं मिली थी उनको, ऐसा माना जाता है। बाकी तो अभी तो ईश्वर ही जानता है कितना सच है बातें। तो बेसिकली ये सारी प्रमुख घाटियां हैं, वैलीज हैं, जिन पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को दबा के रखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।